का स्वागत है। दोस्तों, पावागढ़ गुजरात के पंचमहल जिले में स्थित एक ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल है। ये अलौकिक दरबार माता रानी के 51 शक्तिपीठों में से एक है, जो 2600 फीट की ऊंची पहाड़ी पर स्थित है। साथ ही यहाँ पर चंपानेर किले के साथ साथ बहुत सी ऐतिहासिक इमारतें भी देखने को मिलती हैं। तो दोस्तों, आज के इस खास और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में मैं आपको पावागढ़ में दर्शन और घूमने की संपूर्ण जानकारी बताऊंगा। जैसे आप यहां तक कैसे पहुंचेंगे, रुकने के लिए होटल या धर्मशाला कहां पर लेना चाहिए, यात्रा और दर्शन का सही तरीका क्या है, यहां पर खाने पीने की कैसी व्यवस्था है, और वीडियो के लास्ट में बात करेंगे संपूर्ण बजट की। तो पावागढ़ यात्रा की A to Z कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो को एक बार पूरा जरूर देखें। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं आप यहां तक कैसे पहुंचेंगे। दोस्तों, यहां का वेल कनेक्टेड रेलवे स्टेशन बदोदरा में है, जो पावागढ़ से 45 किलोमीटर दूर स्थित है। रेलवे स्टेशन से मात्र 300 मीटर दूरी पर ही इंटर स्टेट बस स्टैंड है। आप जो सामने बड़ी सी बिल्डिंग देख रहे हैं, इसमें एंट्री करने के बाद में आप बस स्टैंड पर आ जाएंगे। यहाँ पर प्लेटफॉर्म नंबर 16 और 17 से पावागढ़ के लिए हर 10 से 15 मिनट में डायरेक्ट बसेस मिल जाती हैं। इसके अलावा आसपास के शहरों और राज्यों से बदोदरा तक बस फैसिलिटीज भी मिल जाती हैं। बस में इस 45 किलोमीटर दूरी के लिए 60 से 65 रुपए का चार्ज करते हैं। अगर आप प्राइवेट टैक्सी से जाना चाहते हैं तो रेलवे स्टेशन के बाहर से ही आपको टैक्सीज मिल जाएंगी। सेम डे रिटर्न के लिए 2500 से 3000 रुपए का चार्ज करते हैं। वहीं अगर आपका प्लान फ्लाइट से आने का है तो बदोदरा में भी एयरपोर्ट है, लेकिन अहमदाबाद एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी ज़्यादा अच्छी है, जो पावागढ़ से 160 किलोमीटर दूर स्थित है। स्टैंड देख रहे हैं और बस स्टैंड के पीछे ही ऊंची पहाड़ी पर माता रानी विराजमान है। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं रुकने के लिए होटल या धर्मशाला कहाँ पर लिए। दोस्तों, ऐसे तो मैक्सिमम लोग सुबह यहाँ पर आने के बाद में पूरा दिन दर्शन और घूमते हैं, फिर उसके बाद में यहाँ से वापसी कर लेते हैं। अगर आप पावागढ़ में रुकना चाहते हैं तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छे होटल्स आपको नहीं मिलेंगे। यहाँ पर आपको नॉर्मल धर्मशाला ही मिलते हैं। एक दो धर्मशाला तो बस स्टैंड के पास में ही हैं और कुछ धर्मशाला किले के अंदर गाँव में स्थित हैं। बस स्टैंड के सामने से ही किले के लिए रास्ता जाता है। यहाँ पर धर्मशाला की स्टार्टिंग 500 रुपये से हो जाती है और 800 से 1200 के बजट में आपको एसी रूम मिल जाएगा। वहीं बहुत से लोग यहाँ से 5 किलोमीटर पहले ही हलोल में भी रुकते हैं। इसके अलावा हाईवे पर भी आपको बहुत से अच्छे होटल्स मिल जाते हैं। तो चलिए एक अच्छा सा रूम लेने के बाद में अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर दर्शन करने का सही तरीका क्या है। दोस्तों, माता रानी की ये पावन यात्रा माची से शुरू होती है। बस स्टैंड से माची की दूरी लगभग 5 किलोमीटर है। यहाँ तक आप बस या टैक्सी के माध्यम से जा सकते हैं। पावागढ़ बस स्टैंड के सामने से ही आपको टैक्सीज मिल जाती हैं। बस में इस दूरी के लिए 10 से 20 रुपये और टैक्सी वाले 30 से 50 रुपये का चार्ज करते हैं। तो चलिए शानदार पहाड़ी रास्तों को पार करते हुए अब हम लोग पहुँच चुके हैं माची। सामने जो आप सीढ़ियों वाला रास्ता देख रहे हैं, यहीं से हम लोगों को आगे बढ़ना रहता है। आगे बढ़ने पर माता रानी के मंदिर तक जाने के लिए दो तरीके हैं। अगर आप लगभग 2200 से 2300 सीढ़ियाँ चढ़ सकते हैं तो आप सीढ़ियों के माध्यम से चले जाइए। इसमें 1.5 से 2 घंटे का समय लग जाता है। इसके अलावा यहाँ पर उड़न खटोला, जिसे रोप वे कहते हैं, इसकी फैसिलिटीज़ भी चलती हैं। रोप वे में 150 रुपये पर पर्सन का चार्ज लेते हैं, जो दोनों साइड का रहता है। आप चाहें तो इसकी ऑनलाइन बुकिंग भी कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर ज़्यादा भीड़ होने पर आपको 1 से 2 घंटे वेट भी करना पड़ता है। रोप वे में ऊपर तक पहुँचने के लिए 4 से 5 मिनट का समय लगता है। शानदार नज़ारों को देखते हुए आप मार्केट के पास तक आ जाएंगे। यहाँ से मंदिर की दूरी लगभग 500 मीटर रह जाती है और आपको 300 सीढ़ियाँ भी चढ़नी पड़ती हैं। तो चलिए मार्केट से फूल माला और प्रसाद लेकर सीढ़ियों को पार करते हुए अब हम लोग आ चुके हैं माँ काली के पावन दरबार में। सामने आप माता रानी के भव्य मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। दोस्तों, ऐसे तो ये मंदिर बहुत ही प्राचीन है। इस मंदिर का निर्माण 11वीं सदी के आसपास हुआ था और जो आप अभी भव्य मंदिर देख रहे हैं, इसका निर्माण 2022 में कराया गया था। दोस्तों, पौराणिक कथाओं के अनुसार माता सती के पिता राजा दक्ष ने यज्ञ का आयोजन किया था, लेकिन उन्होंने भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया। इस बात से अपमानित और नाराज होकर माता सती उसी यज्ञ में कूदकर आत्मदाह कर लिया था। इससे क्रोधित होकर महादेव सती के 51 भाग किए। यही 51 भाग
पृथ्वी पर आकर अलग अलग स्थान पर गिरे और यही 51 भाग 51 शक्तिपीठ के रूप में जाने जाते हैं। माता सती के पैर का अंगूठा यहाँ पर गिरा था, इसी कारण से इसे पावागढ़ कहते हैं। आप इस अलौकिक मंदिर में प्रवेश कर माता रानी के अद्भुत रूप के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। दूर दूर से भक्त यहाँ पर आकर माता रानी के दर्शन कर अपनी सभी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। दोस्तों कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। तो चलिए यहाँ पर दर्शन करने के बाद में अब हम लोग थोड़ा सा नीचे आ जाएंगे। भक्त यहाँ पर नारियल बांधते हैं, साथ ही साथ मनोकामनाओं के लिए मन्नत की चुनरी भी बांधते हैं। इसके अलावा यहीं पर माँ अन्नपूर्णा भोजनालय भी है, जहाँ पर मात्र 20 रुपये में आप माता रानी का प्रसाद स्वरूप भोजन ग्रहण कर सकते हैं। इस भोजन का स्वाद लाजवाब रहता है, तो आप यहाँ पर भोजन जरूर करें। तो चलिए अब हम लोग पैदल या रोपवे के माध्यम से नीचे आ जाएंगे और आसपास के जितने प्लेसेस हैं उनको कवर करेंगे। बस स्टैंड के सामने से ही किले के लिए रास्ता जाता है। दोस्तों ऐसे तो ये किला बहुत ही प्राचीन है। 8वीं सदी में राजा चंपा भील ने इसकी स्थापना की थी, लेकिन बाद में तुर्की शासक महमूद बेगड़ा ने 1484 में इसका विस्तार किया और इसको गुजरात की राजधानी भी बनाया था। फिर बाद में हुमायूं ने इस पर कब्जा कर लिया। यहाँ पर बहुत से प्राचीन महल, मंदिरों, मस्जिदों, कबूतर खानों और जल कुंडों का निर्माण कराया गया। पावागढ़ की पहाड़ी पर आज भी आप इनके अवशेष देख सकते हैं। ये पूरा ही एरिया यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। जैसे ही आप किले में प्रवेश करेंगे, सामने ही लेते हैं जो सभी ऐतिहासिक प्लेसेस के लिए रहता है। इस शहर की मस्जिद का निर्माण 15 से 16वीं शताब्दी के बीच में हुआ था, जिसे राज परिवार की निजी मस्जिद के रूप में बनाया गया था। यहाँ पर राज परिवार और उनके मेहमान ही नमाज अदा करते थे। 5 गुम्बद वाली इस मस्जिद के प्रवेश द्वार पर 2 विशाल स्तंभ निर्मित हैं, जो हिंदू, तुर्क और मुस्लिम सभ्यता को दिखाते हैं। मस्जिद के अंदर ही बहुत से पिलर हैं जो यहाँ की शोभा को बढ़ाते हैं। आप यहाँ पर कुछ देर जरूर घूमें। यहाँ पर घूमकर आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। अभी हम लोग किले के दूसरी साइड में आ चुके हैं। यहीं पर जामी मस्जिद स्थित है। दोस्तों ये चंपानेर की सबसे बड़ी मस्जिद है, साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण स्मारकों में से एक है। इसका निर्माण अहमदाबाद शहर में स्थित जामी मस्जिद, जिसे जामा मस्जिद भी कहते हैं, उसके अनुरूप किया गया था। तो चलिए अब हम लोग इस जामा मस्जिद के अंदर प्रवेश करते हैं। सामने ही आप बेहद खूबसूरत प्रवेश द्वार देख रहे हैं, जिसके अंदर गोलाकार कक्ष बना हुआ है। ये मस्जिद शहर की मस्जिद से काफी बड़ी है, जो आम जनों के लिए हुआ करती थी। मस्जिद के बाहर ही विशालकाय पिलर हैं और मस्जिद के अंदर सैकड़ों पिलर बने हुए हैं, जो यहाँ की भव्यता को और भी बढ़ाते हैं। तो चलिए यहाँ पर घूमने के बाद में 2 किलोमीटर की दूरी को पूरा करके अब हम लोग आ चुके हैं बड़ा तालाब लेक के पास में। आप यहाँ पर सुकून भरे पलों को बिता सकते हैं। साथ ही साथ यहीं पर शाही कबूतर खाना भी स्थित है, जो फोटो शूट के लिए एक बेहतरीन प्लेस रहता है। दोस्तों इन प्लेसेस के अलावा बस स्टैंड के पास में ही माता काली का प्राचीन मंदिर है। आप यहाँ पर भी दर्शन करके आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा पावागढ़ में आपको बहुत से जैन मंदिर मिल जाएंगे। साथ ही साथ आप हेलिकल कुएं के पास भी जा सकते हैं। मैक्सिमम लोग वहां पर भी घूमने आते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं पावागढ़ में खाने पीने की कैसी फैसिलिटीज हैं। दोस्तों ऐसे तो पावागढ़ में आपको नॉर्मल ढाबे ही मिलते हैं। आप चाहे तो बस स्टैंड के पास में खाना पीना कर सकते हैं। इसके अलावा जब आप रोपवे से बाहर आते हैं तो वहाँ पर भी रोपवे रेस्टोरेंट है, जहाँ पर आप बहुत ही स्वादिष्ट भोजन कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर खाने पीने की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर आने का सबसे अच्छा समय कौन सा रहता है। दोस्तों ऐसे तो आप पूरे साल ही यहाँ पर आ सकते हैं। आप अगर चाहें तो मॉनसून सीजन को अवॉइड कर सकते हैं। सितंबर से जून तक का समय यहाँ पर घूमने के लिए सबसे अच्छा समय माना जाता है। बात करें आपको कितने दिनों का प्लान बनाना चाहिए। दोस्तों ऐसे तो मैक्सिमम लोग सुबह यहाँ पर आने के बाद में पूरा दिन दर्शन करके शाम को वापसी कर लेते हैं। आप अगर चाहें तो यहाँ पर 2 डेज और 1 नाइट का प्लान बना सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं सबसे ज़रूरी क्वेश्चन बजट की। कितने बजट में आप इस पावन यात्रा को पूरा कर लेंगे। दोस्तों अगर आप सेम डे आकर रिटर्न कर लेते हैं और बस से यात्रा करते हैं तो फिर आप मान के चलिए 600 से 800 रुपये प्लस ट्रेन टिकट पर पर्सन के बजट में बहुत ही आराम से इस पावन यात्रा को पूरा कर लेंगे। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर 1 नाइट का स्टे करते हैं तो फिर 1500 से 2000 रुपये प्लस ट्रेन टिकट
पर पर्सन के बजट में इस पावन यात्रा को पूरा कर लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको पावागढ़ से रिलेटेड हर एक छोटी बड़ी जानकारी को बहुत ही सही और अच्छे से देने की पूरी कोशिश की है। अगर फिर भी आपके कोई क्वेश्चन रह जाते हैं तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। दोस्तों आप में जरूर से जरूर शेयर करें। वहीं अगर अभी तक आप हमारी फैमिली यात्रा जरूर क्लिक करें। तो चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं किसी ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में। तब तक आप अपना और अपने परिवार का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। आपकी यात्रा सफल, सुगम और मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।